तो हमने ये दो फॉर्मूले सीखे थे। जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे ये बात कर रहा हूँ फर्स्ट का थर्ड पार्ट, तो इसने ये बोला कि सम करना है हमें 0.6 से लेके 1 पॉइंट सॉरी एपी दे रखी है हमें 0.6 1.7 2.8, और हमें सम कहाँ तक निकालना है इसका 100 टर्म्स तक का सम निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या क्या चीजें दे रखी है हमें। फर्स्ट टर्म दे रखा है 0.6, गैप निकाल सकते हो A2 माइनस A1 करके, तो 1.7 माइनस 0.6, तो ये आ जाएगा कितना 1.11 सॉरी, ये आ जाएगा 1.11 एन, यानी कहाँ तक का सम निकालना 100 तक का, तो एन हो गया 100। अब बस आपको सम निकालना है, सम वाला फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एस एन 100 है, तो यहाँ 100/2, यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म थी 0.6, एन माइनस वन यानी 100 - 1, डी डी हमारा है गैप यानी 1.1, ये गया 50 पे, इधर ये आ गया 1.2, इधर आ गया 99 इंटू 1.1। ठीक है, तो ये आ गया 50, ये आ गया 1.2। अब 99 को 11 से करोगे तो आ जाएगा कितना 9181089, ये आ रहा है 50। 1.2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सॉरी प्लस कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 1। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 0 से 0 कट गया, आ गया 5505, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला यूज करना है। और दूसरा फॉर्मूला तब यूज करना है जब आपको लास्ट टर्म दे रखी हो, यानी जहां तक का सम बोला हुआ है। सपोज करो अगर वो कह रहा है सम ऑफ 100 टर्म्स निकालना है, तो आपको 100 टर्म भी दे रखी होगी, यानी ये हमारी लास्ट टर्म होती है जहां तक का सम बोला हुआ है। ठीक है, तो एल मतलब लास्ट टर्म मतलब जहां तक का सम निकालना है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड शुरू कर रहे हैं। थर्ड वैसे मैंने बोला था एक बार ट्राई करने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, यहाँ पर क्या है, ए है 5, डी है 3, और ए एन वो है 50। आपको एन फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है। करना बच्चे को ट्राई। ठीक है, और जिनको ए एन का फॉर्मूला नहीं याद, ए एन का यहाँ लिख देता हूँ, एक बार ट्राई करो और बताओ एन क्या आ रहा है और एस एन क्या आ रहा है। खुशहाल आप भी चुप चुप हो, जल्दी से बताओ सॉल्व करके। ठीक है, सारे फॉर्मूले जो जो रिक्वायर्ड है मैंने लिख दिए, एक बार ट्राई करो। अर्चित आप भी, प्रियांश बताओ मुझे। सर N16 आ रहा ठीक है अर्चित, बाकी एक बार। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है ना, उसी को यूज करते हैं। यहाँ पे ए एन दे रखा है, तो ए एन का फॉर्मूला हो जाएगा A+n-1d। यहाँ पर अगर बात करूँ, एन तो है ही नहीं हमारे पास, पर ए है। ए कितना है 5 है, ए एन क्या यस सर है। 16 आ रहा है ये N16। ठीक है, वही निकाल रहा हूँ मैं। अभी 50 में से 5 माइनस, खुशहाल आपका आया। खुशहाल यस सर। एन बताओ कितना आ रहा है, जल्दी सॉल्व करके। ठीक है, तो 3 डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, ये 15 आ जाएगा, और ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो एन आ गया कितना 16 आ गया। ठीक है, तो एक चीज तो मिल गई हमें ये फॉर्मूले से। अब एस एन निकालना है। ठीक है, अब समझो मेरी बात। एस एन का फॉर्मूला या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, नहीं तो आप दूसरा भी यहाँ लगा सकते हो। बताता हूँ दोनों कैसे। जैसे हमें पता है कि एन मेरा 16 आ रहा है, यानी 16 टर्म्स तक का सम निकालना है।
फर्स्ट टर्म हमारा जो है 5 है, 16 माइनस 1 इंटू डी हमारा है कितना, 3 था। बस इसको सॉल्व सर कर लो, एस एन आंसर आ मेरा जाएगा। 440 आ रहा है, एस एन मेरा 440। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, आप कह रहे हो 440 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से भी निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 16 है, ये 16/2, ये ए हमारा कितना है यहाँ पे 5, और लास्ट टर्म 16 टर्म्स तक का सम निकाल रहे हो तो ए 16 होना चाहिए था लास्ट टर्म। मैंने अभी बताया ना कि लास्ट एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म यानी जहां तक का सम निकाल रहे, नहीं एल को मैं A16 लिख सकता हूँ, ये सबको समझ में आया। हाँ जी, एल की जगह A16 क्यों लिखा, क्योंकि एल होता है यस लास्ट सर। टर्म और हमें सम कहाँ तक का निकालना है, 16 तक का, तो यानी A16 टर्म होता था होनी चाहिए। आपको an दे रखा था कितना, 50, यानी n तो निकाल लिया, यानी A16 दे रखा था 50 उसने, ठीक है। तो A16 आपको 50, सर इनकी कोई यूनिट नहीं होती ना? नहीं बच्चे, ये जो है ना, ये बता रखा था कि an मतलब 50 नंबर तो था, पर इसकी पोजीशन मिसिंग थी, तो आपने क्या करा, उसकी नो सर, मैं वो पोजीशन। एस एन की बात कर रहा हूँ, इनकी मतलब कोई एस एन की हाँ कोई यूनिट नहीं होती ना? हाँ, वैसे कोई यूनिट नहीं होती, वैसे कोई यूनिट नहीं होती। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 50 पुट कर सकता हूँ, क्योंकि एल था A16 और A16 की वैल्यू दे रखी है, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो, तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो दोनों ही फॉर्मूले वैलिड थे, चाहे आप ये वाला लगा लो, पर इस वाले के लिए थोड़ा सा ये लॉजिकली सोचने वाली बात थी, ठीक है, तब जाके आप ये दूसरे वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन सेकंड वाला ट्राई करो, ऐसे ही खुद से ट्राई करते रहना आपने, सेकंड पार्ट ट्राई करो जल्दी से। और देखो, अगर ट्राई नहीं करोगे तो मैं कैमरा ऑन करा दूंगा फिर, क्योंकि अर्चित तो प्रियांश कर रहे, विशाल आप नहीं कर रहे ट्राई। अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ए दे रखा है 7, और A13 दे रखा है कितना, 35, डी निकालना और S13 निकालना, करना ट्राई। A13 से आप डी निकाल सकते हो। यस सर, पता है, मैं कोई निकाल। हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड, ट्राई करो, फिर मैं जल्दी से करता हूँ। ऐसे ना रिवीजन भी हो रही है आपकी, बेटर आप खुद से ट्राई कर रहे हो ना, तो इसलिए हो रही है कि रिवीजन भी कर पा रहे हो आप, करो जल्दी से। सूरज, सूरज, सर D14 आ रहा हाँ D14 आ रहा है, देखते हैं एक बार। तो A13 का पहले आपने ये लगाया होगा, A13 इक्वल होता है किसके, A+12D के। A13 हमारा कितना आ रहा है, 35 आ रहा है, A है 7, मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर डी कितना आ रहा है आपका, 35 माइनस 7, 12D, ये आ गया कितना, 7 गया है तो 28, 14 तो नहीं आ रहा बच्चे, एक बार देखो। CSR 2 आ रहा है, वो गलती से मैंने 12 की जगह 2 लिख दिया था। 7/3 आ रहा है ना, 7/3 आ रहा है, एक बार बाकी भी चेक कर लो, अर्चित आप भी बताओ, खुशहाल आप भी, मेरा भी गलत हो सकता है या नॉर्मल कैलकुलेशन, आप भी एक बार सारे चेक करो। फिर S13 निकालना है जल्दी से, कोई भी फॉर्मूला लगा के। प्रयास हो गया तो जल्दी से S13 बताओ। सर इसमें n तो देंगे। एन नहीं दे रखा, पर आपको एन की जरूरत है, खुद कह रहा है ना कि 13 तक का सम निकालना है। S13 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी Sn है बेसिकली, सम का ही फॉर्मूला है ना, Sn इक्वल टू n/2, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ छोटे वाला, तो 13 का सम निकालना है, तो N13 ही तो हुआ प्रियांश,
ठीक है। और लास्ट टर्म तक Yes, का sir. सम निकालना है, तो लास्ट टर्म इज A13, क्योंकि 13 तक का सम निकालना है। अब तो सारी चीजें हैं आपके पास। 13/2 A है हमारा यहाँ पर 7 और A13 है हमारा जो है अभी निकाल दे रखा है 35, ये इक्वल नहीं है यहाँ पे। तो ये आ रहा है 13/2 और ये आ रहा है 35 + 7 42 आ जाएगा। 42, हाँ 21 गया, ये आ गया आपका 062 और आ गया 13, तो 273 आ रहा है। ठीक है, आप बड़े वाला फॉर्मूला भी लगाओगे तो भी आंसर सेम आएगा। अर्जित क्या आ रहा है आंसर? खुशहाल बच्चे क्या आ रहा है आंसर? कर रहा हूँ भैया, बस होने वाला है। ठीक है, खुशहाल रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं फिर मम्मी को फोन करके कैमरा ऑन कराऊंगा अभी। भैया कर ही रहा हूँ अभी। ठीक है, रिप्लाई करो। हाँ जी। हाँ जी, हो गया। भैया n 80/3 है। नहीं ये सेकंड ही कर रहे हो ना आप अर्चित? हाँ थर्ड का हाँ भैया। देखो ना, मैंने सामने करा है। यहाँ पर क्या है, एन की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, क्योंकि एन तो हमें दे ही रखा था ना। क्यों? क्योंकि S13 का सम निकालना था, तो एन तो 13 ही था। और डी निकालना, तो डी आ रहा था 7/3। और अगर आप चाहे SN का ये वाला फॉर्मूला लगाओ या बड़े वाला अगर लगा रहे हो तो चेक करो क्या आपने गलती करी है, या आप ये वाला भी लगा सकते थे, बीच में प्लस का साइन आएगा। अब उसने बोला ही था कि 13 का निकालना, तो 13/2। फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है यहाँ पर, कितनी दे रखी है? 7। 13 - 1 और डी 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 हमने निकाल लिया 7/3। ठीक है, तो इधर आ रहा है 13/2, ये आ गया 14 और 13 में से 1 गए 12, ये गया यहाँ पे 4, तो ये आ गया 13/2 14 + 28, तो ये आ गया 32 42। वही आ रहा आंसर 13 × 21। तो सम का तो चाहे ये वाला फॉर्मूला लगाओ या ये वाला, ठीक है, आंसर इससे भी यही आ रहा है, इससे भी यही आ रहा है। और मेन डी निकालना था, डी के लिए हमने A13 का फॉर्मूला लगाया, A13 = A + 12D। बस हो गया। आया समझ में? यस भैया। ठीक है, अब जल्दी से थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट देखो क्या है। A12 है हमारा 37 और डी है 3। थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, ठीक है, क्योंकि वो रिवाइज हो गई हैं चीज़ें। ये बताना है और ये बताना है। करो। सर ए मेरा 4। हम्म, A4 आ रहा है, ठीक है, चेक करते हैं। अब A12 की यस भैया 4 ही आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। ये है A + 11D = 37। ए हमें नहीं पता, पर डी आपको दे रखा है, ऐसे ही करा होगा आपने, तो 4 आ गया, वेरी गुड। ठीक है, तो ए आ गया 4
S12 निकालना तो लगाओ जब S12 का फॉर्मूला। बेटर है छोटे वाले लगाना। फोर है यहाँ पर सर एल की जगह हम ये 12। हाँ L की जगह हम A12 ले, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है वो गलती से थोड़ा सा। तो ये आंसर आ रहा है आपका 246। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी इजी है, ये काम करो इसे होमवर्क में कर लेना, छोड़ दो इसे, होमवर्क में कर लेना। फोर्थ इजी है, फिफ्थ करो एक बार। फिफ्थ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। फिफ्थ भी इजी है ऐसे तो देखा जाए तो। एक सेकंड मेरे को पढ़ने देना। अभी हमने कौन सा होमवर्क के लिए बोला है, फोर्थ ना? यस सर फोर्थ बोला है। सॉरी एक बार फोर्थ करो, फोर्थ अच्छा है, मैंने गलती से नीचे वाला पढ़ लिया था। फोर्थ अच्छा है, फोर्थ ट्राई करो एक बार। A3 दे रखा है 15, S10 दे रखा है 125, आपको D निकालना है और A10 निकालना है। करना है एक बार। फिफ्थ होमवर्क में कर लेना, फिफ्थ इजी है, ये होमवर्क में कर लो। अभी हम फोर्थ कर रहे हैं, एक बार ट्राई करो। सर हाँ जी, हो गया। नहीं आ रहा भैया। चलिए कोई नहीं, सर थोड़ा इंपॉर्टेंट। हाँ जी प्रियांश बोलो। सर मैं यही कह रहा हूँ नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। देखो फिफ्थ और सिक्स्थ अभी मैंने होमवर्क के लिए मार्क करा, ये इजी है, ये तो कर लो अभी। ठीक है, अभी हम फोर्थ देख रहे हैं। एक सेकंड। अब मेन यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो हमारे पास ना कोई डायरेक्टली यूनिट नहीं दे रखी है, यहाँ पर ना इक्वेशन फॉर्म में दे रखा है। जैसे अगर हम बात करें A3 की, तो A3 इक्वल होता है A+12D, जिसमें से A3 की वैल्यू हमें 15 दे रखी है, और यहाँ पर आपके पास एक तरीके से ये इक्वेशन है, ये आ गया। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में नहीं डाल रहा अभी। अब अगर दूसरी इक्वेशन की बात करूँ S10 की, जो कि हम S10 को आप लिख सकते हो क्या, n/2, फॉर्मूला बता देता हूँ। Sn इक्वल होता है n/2 2a + n-1d। अब हमें दे रखा है n 10 दे रखा, तो यहाँ 10 आ गया, यहाँ 10/2 आ गया। यहाँ पर ना तो a दे रखा है, यहाँ n दे रखा है ये, तो S10 इक्वल आ गया 5 2a + 9d। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बताओ, इतना तो कर लिया होगा भैया सबने। A3 A+2D नहीं होगा? a+2d कहाँ पर, इधर? A3 नहीं भैया, ऊपर
अच्छा वो सॉरी यार, वो ये 2D होगा, वो गलती से मैंने 1 लगा दिया साथ में। सुबह से क्लासेस चल रही है ना, तो थोड़ा सा भी हो रहा है ऐसा। A+2D हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर भी आपके पास एक तरीके से क्या है, लीनियर इक्वेशन है। 15 टू A+2D। और इधर भी आप देखो तो ये लीनियर इक्वेशन ही है। क्यों? क्योंकि S10 की वैल्यू तो है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 125। अब ये जो 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 125 से अगर 5 डिवाइड होगा तो ये 25 बचेगा। अब आपके पास ये लीनियर इक्वेशन बन गई है। ये पहली लीनियर इक्वेशन है और ये दूसरी लीनियर इक्वेशन है, जिसमें वेरिएबल a और d है, और यहाँ पे वेरिएबल a और d है। तो आप सॉल्व कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के। हाँ जी, बताओ। अब आपके पास दो इक्वेशंस है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सब्स्टिट्यूशन लगा दो, या फिर क्या करना है यहाँ यस पर, सर। एलिमिनेशन लगा दो। ठीक है ना, जो आपको इजी लगे करो। एक बार बताओ फिर a और d कितना आ रहा है। अगर मैं सब्स्टिट्यूशन लगाता हूँ तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाती है 15 - 2d। 2d को उधर भेज दिया हमने, आगे इक्वेशन a, इसको पुट कर दिया हमने, पुट इक्वेशन a इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो चैप्टर्स लिंक है आपस में, तो हर चैप्टर अच्छे से करना है, ताकि दूसरे के अंदर अगर उसका कोई लिंक आए तो छोड़ना नहीं है। तो ये आ गया 30, ये आ गया -4d, ये आ गया 9d। तो 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा। एक बार आप भी चेक कर लेना बच्चे कैलकुलेशन में, कहीं गलती कर रहा हूँ तो। 5d आ गया, तो यहाँ आ गया -5/5d। 5 डिवाइड हो जाएगा तो d की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, ए बी या सॉरी ए में 1 में या 2 में, तो आपका वो आ जाएगा, ए आ जाएगा। पर जल्दी यहाँ तक देखो, अगर कोई डाउट है तो पूछो, और आप मुझे ए निकाल के दो, ए कितना आ रहा है। तो यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूशन लगाया है। तो फर्स्ट टर्म हमारी 17 आ रही है। ठीक है, तो फोर्थ के अंदर फर्स्ट टर्म तो नहीं पूछी थी, डी और A10 पूछा था। अब A10 का फॉर्मूला लगाओ और आंसर बता दो। यहाँ पर डी तो आ ही चुका है -1, अब A10 का निकालना है। ठीक है, A10 बताओ कितना आ रहा है। सर 25 आ रहा है। ठीक है, 25 नहीं आएगा, वो तो कम होता जा रहा है ना। है ना, कम होता जा रहा है, या मैंने कुछ गलती करी है क्या? एक सेकंड, ठीक है। नहीं ठीक है, सही तो कर रहा है। फर्स्ट टर्म 17 थी, डी हमारा -1 था, तो 17 -9 तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है यहाँ पर। आगे समझ में सबको? ये ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। सिक्स्थ मैंने होमवर्क दिया, फिफ्थ भी होमवर्क है, सिक्स्थ भी होमवर्क है। एक सेकंड, सेवंथ पढ़ने दो मुझे। सेवंथ करो आप, सेवंथ करना है। बड़ा क्यों जा रहा है? ट्राई करो भाई जल्दी से।
तो यहाँ से ना आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी n-1d। इस तरीके से यस सर, आपका मेरी भी यही आ रही वेरी गुड। इस तरीके से आपका नहीं, आप बच्चे 54 आ गया होगा। इसको छोड़ दो अभी इधर ही, देखते हैं आगे क्या करना है। अब ऐसी एसएन की बात करते हैं। तो यहाँ पे छोटा फॉर्मूला लगाने का फायदा नहीं है, क्योंकि लास्ट टर्म के रिगार्डिंग ऐसे कुछ, अच्छा छोटा वाला भी तो लगा सकता हूँ। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एल होता है, ठीक है। और दूसरी चीज अगर आप समझो, यहाँ पर एसएन दे रखा है 210, एन नहीं दे रखा, फर्स्ट टर्म दे रखा है 8, और लास्ट टर्म क्या होता है, जहां तक का सम निकालना, तो एसएन तक का सम निकालना, तो एल को मैं ए एन लिख सकता हूँ। ये बात समझ में आई कि एल को हम ए एन क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म का मतलब होता है कि जहां तक का सम निकालना, और एसएन तक का सम निकालना, यानी ए एन हमारी लास्ट टर्म होगी। और ए एन की वैल्यू तो है आपके पास सीधा सीधा। बताओ ये वाला स्टेप समझ में आया सबको? यस। बस अब इसको सॉल्व कर लो यहाँ है। पे। दोबारा बता। बच्चे देखो मैंने क्या बोला है कि मैंने एल को ए एन से रिप्लेस क्यों करा है, मैंने ये बताया। वो इसलिए करा है क्योंकि अब देखा जाता है हम सम कहाँ तक का निकाल रहे हैं। तो अगर सम मैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से लेके कहाँ तक का निकाल रहा हूँ, ए एन तक का, तभी तो हम बोलेंगे कि सम ऑफ एन टर्म्स है ना। एस एन का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट टर्म से लेके आप ए एन तक का सम निकाल रहे हो, यानी लास्ट टर्म आपकी क्या हुई इस केस में, ए एन हुई। ये बताया मैंने, ठीक है। तो इस ओके वजह से सर। एल को मैंने ए एन से रिप्लेस कर दिया, और ए एन की वैल्यू थी हमारे पास। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है n/2 = 70। अब ये सारी चीजें अगर आप उधर मूव कर दोगे तो इधर टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, 70 डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 3 आ गया, तो n आ गया आपका 6। अब इस n को उठा के आप इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो आपका d भी निकल के आ जाएगा। है तो क्वेश्चन इजी, बट थोड़ा सा लॉजिकल था, अगर इसको ढंग से नहीं करते ना तो थोड़ा सा फंस जाते। तो जल्दी से n की वैल्यू पुट कर दो, तो आपका d निकल के आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर रहे हैं, देखिए हमने पुट कर दिया यहाँ पे। d नहीं दे रखा, सर मेरा 54/5 ही आ रहा है। सही है आंसर। एन यस सर। नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। एन डी आपका आ सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। एन का ध्यान रखना कि एन ना तो नेगेटिव है ना तो फ्रैक्शन में है, इसका मतलब कि कुछ गलती करी है। एन हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा अगले वाला क्वेश्चन, 8th वाला, थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है, करो। सॉरी। सर इसमें पैसे हम तो छोटे वाले फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब जैसा आपको इजी लग रहा है एक बार ट्राई करो, ठीक है ना। फिर मैं बताता हूँ, इसमें थोड़ा सा फंसोगे मुझे पता है, आगे जाके बेटर है ध्यान से ही करना शुरू से। सर मेरी एक इक्वेशन बन रही है -28 ब्रैकेट में a+4। तो ऐसे ही कुछ आ रहा होगा, देखो जैसे मेरा आ रहा है पहली इक्वेशन ए एन की, और एस एन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे अगर आप वही छोटे वाले फॉर्मूला लगाते हो,
एक सेकेंड, SN कितना था, -14, N हमें नहीं दे रखा, फर्स्ट टर्म भी मिसिंग है, पर L की जगह मैं AN लिख सकता हूँ क्योंकि SN का बताया उसने, तो -14 N/2 A मिसिंग है, और ये आपका आ गया कितना, 4 आ गया। मतलब यहाँ पे फंस गए हो। तो यहाँ पर भी देखो एक इक्वेशन है A और N की फॉर्म में, यहाँ पर भी एक इक्वेशन है A और N की फॉर्म में, है ना? यहाँ तक तो आ सर गया मेरा होगा। भी यही आ रहा है, बट हम 2 को उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 14 के साथ। समझा नहीं, एक बार ब्रांच दोबारा बोलना, क्या पूछे, क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ ये SN में हम 2 को 14 के साथ हाँ हाँ, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई कर वहाँ पे सकते हैं, जाके। ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वो तो चलो अपनी इक्वेशन आपने छोटी कर ली, ये डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई यस हो। सर मेरा यही आंसर। ठीक है, बट अब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो यहाँ पर भी देखो 2 वेरिएबल हैं, तो इन दोनों वेरिएबल में दिक्कत ये होगी, वेरिएबल के साथ माइनस है, तो बेटर है आप क्या करो, यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, यानी A आ रहा है 4 -n-1 2, ठीक है? ये पॉजिटिव था, उधर जाके नेगेटिव हो गया, ब्रैकेट अगर हम ओपन करते हो तो -2n-2, ब्रैकेट से के साथ ही ओपन करना वरना साइन में गलती कर दोगे, तो ये आ जाएगा -9 + 2, तो ये आ जाएगा 6 - 2n, ये आपका A आ रहा है, ठीक है? इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो आप, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, बस यही करना था। एक बार कैलकुलेशन आप भी करना, सॉरी 2 देंगे सर, ठीक है? यहाँ पुट कर दिया हमने, तो यहाँ आ गया -28, इधर आ गया n, यहाँ आ गया 10 - 2n। यहाँ तक एक बार जल्दी से बताओ, हो गया सबका? यहाँ तक आ रहा है सबका सेम? यस भैया। अब ब्रैकेट बच्चे यहाँ पे ओपन करो जल्दी से, क्या है 10n - 2n², ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है? तो अगर आप इसको थोड़ा सा अरेंज करोगे तो चीज़ों को उधर भेजोगे, तो 2n² पॉजिटिव -10n हो जाएगा -28 = 0। तो ये इक्वेशन आ रही है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, कैसे 2 कॉमन ले लो, तो 2 अगर आपने कॉमन लिया तो n² - 5n -14 = 0, 0 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो 0 आएगा। तो हमारे सामने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, इसका जल्दी से मिडिल टर्म स्प्लिट करो, ठीक है? यहाँ से आपके पास n आ जाएगा, करो इतना जल्दी से सॉल्व। हाँ जी, हुआ मिडिल टर्म स्प्लिट? यस सर n+2 और n-7 आ रहा है। बस यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पे 7n नेगेटिव 2n पॉजिटिव, फैक्टर 7 और n है, 7 और 2 है। खुशहाल समझ में नहीं आ रहा? खुशहाल यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चे? भैया आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाकियों को आ रही है? प्रियांश, अर्चित, आवाज आ रही है मेरी? यस यस भैया। सर क्लियर।
ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास n आ रहा है, एक बार पॉजिटिव 7 आ रहा है, एक नेगेटिव 2 आ रहा है। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि n आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना, ध्यान रखना n आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या था कि हमने n ढूंढना था, तो n आ गया हमारा 7। अब a भी चाहिए, तो इस n को उठा के आप सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, आपके पास a भी आ जाएगा। ठीक है, तो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो a आ रहा है 6 माइनस 2n, और n की वैल्यू है कितनी 7, तो 6 माइनस 14 यानी आ रहा है -8। ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा है। a जो है कितना आ रहा है, -8 आ रहा है। आगे वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। यस भैया। ठीक है, अब जल्दी से 9th और 10th करना है। सर n के अलावा तो बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव में आ सकती है ना? हाँ, n के अलावा बाकी सारी चीजें नेगेटिव आ सकती है। n नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए जाना। देखो n होता क्या, n पोजीशन होती है, रैंक कह लो। तो उसका क्लास में, स्कूल में कभी रैंक आपने सुना है कि नेगेटिव या फ्रैक्शन में? बस इस लॉजिक को ध्यान में रखना कि n बेसिकली रैंक होती है, पोजीशन होती है, तो वो कभी ना नेगेटिव हो सकती है ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है, स्कूल रैंक के हिसाब से भी। याद रखो इसे। चलो बच्चों, जल्दी से 9th क्वेश्चन करना आपने। तो 9th में क्या है, A3 है, N8 है, S192। S192 का मतलब है सबका सम, यानी SN192 है। हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ना। N भी दे रखा है, SN भी दे रखा है, और A भी दे रखा है, तो आप D निकाल लोगे बस। होमवर्क में करना है ये 9th और 10th, पढ़ लो एक बार जल्दी से, होमवर्क में हो जाएगा ये 9th और 10th। तो मैं दूसरे क्वेश्चन भी शुरू कराऊँ।